तो बरूटो के लास्ट एपिसोड में हमने देखा लीफ विलेज में अब दोबारा से चुनियन एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, जहाँ पर सभी बच्चे दोबारा से ये एग्जाम दे रहे थे। लेकिन बरूटो और मित्सुकी कुछ अनजान लोगों के पीछे गए थे जिन्होंने आमोदो को किडनैप कर लिया था। और जब ये लोग उसे बचा लेते हैं तो इन्हें पता लगता है कि ये चुनियन एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। और गाइस आज की वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं 15K लाइक्स, तो प्लीज जल्दी से लाइक टारगेट कंप्लीट करा दिया करो यार, क्योंकि पिछली वीडियोस पे भी अभी तक लाइक टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे पता है कि आप सब ये कहते हो कि जल्दी वीडियो डालो तो जल्दी लाइक टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यार वीडियो बनाने में टाइम लगता है। अगर आप पहले ही लाइक टारगेट कंप्लीट करा दोगे तो हो सकता है मैं पहले ही वीडियो बनाकर डाल दूं। तो जल्दी से लाइक टारगेट कंप्लीट करा देना, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब देखते हैं आगे। अब सरादा मित्सुकी और बरूटो के पास फॉर्म लेकर आई होती है। वो उनसे कहती है इन फॉर्म को भर दो। मित्सुकी पूछता है ये किस लिए है। सरादा कहती है ये डॉक्यूमेंट मुझे लीफ विलेज में सबमिट कराने हैं। बरूटो कहता है क्योंकि सरादा आज से हमारी लीडर बनने वाली है, और ये इसलिए है कि हम दोनों इसके लिए एग्री हैं, और कोनोहामारू अब से हमें छोड़ रहे हैं, तो अब से हमारी मेन लीडर है सरादा। मित्सुकी कहता है अगर कोनोहामारू सेंसे हमारे लीडर नहीं रहेंगे तो इस बात के लिए उन्हें भी बुरा लग रहा होगा, तो क्यों ना हमें जाके उनसे मिलना चाहिए। जिसके बाद ये लोग उससे मिलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन कोनोहामारू अपने ऑफिस में नहीं होता। अब शिगामारू बरूटो को बताता है कि कोनोहामारू एक मिशन पे गया है, क्योंकि वो तुम्हारी टीम को छोड़ रहा है तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो थोड़ा बिजी रहना चाहता है। फिर हम देखते हैं लीफ विलेज के गेट पर मिराई बेहोश पड़ी होती है और इसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। फिर इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हमें पता लगता है एनिमीज ने इसे पॉइजन किया है। बरूटो पूछता है ऐसा किसने किया होगा। साई कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, बस ये हमें लीफ विलेज के गेट पर ऐसी हालत में मिली। अब बरूटो को चिंता होने लगती है कि कोनोहामारू किस हालत में होगा, क्योंकि अभी तक वो वापस नहीं आया। फिर हम देखते हैं कि कुछ बंदों ने कोनोहामारू को पकड़ रखा है और वो उसे काफी बुरी तरीके से मार रहे हैं। एक बंदा अपने बॉस के पास जाकर कहता है बॉस ये हमें कुछ नहीं बता रहा है, जिसके बाद उसका बॉस आकर कहता है तुम तो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो और तुम्हारी एक साथी को हमने पहले ही पॉइजन दे दिया है, वो अब तक मर चुकी होगी। कोनोहामारू कहता है तुम लीफ विलेज के शिनोबी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम योगो ऑफ 100 फेसेस हो और तुम हिडन ग्रास विलेज से हो, क्यों है ना। तभी इस बंदे का साथी ये कहता है सर हमें इन्हें जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। ये लीडर कहता है हम इन्हें ऐसे खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि कोनोहामारू के पास बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि हमारे काफी ज्यादा काम आएगी। कोनोहामारू कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। इनका बॉस कहता है हमारे पास बहुत से तरीके हैं तुमसे ये सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के। अब मिराई को होश आ गया था, वो इन लोगों को सारा कुछ बता देती है, जिसके बाद साई आकर नारुतो को सारा कुछ बता देता है। ये सारा काम 100 फेसेस ऑफ योगा का किया हुआ है, और इस बंदे का नाम बिंगो बुक में भी है। शिगामारू कहता है मिराई का ये कहना है वो लोग वहाँ पर कुछ न कुछ कर रहे हैं, और वो किसी भी बंदे को उस विलेज में नहीं आने देते और वहाँ से भगा देते हैं, क्योंकि ये लोग लीफ विलेज के निंजा थे, इसलिए उन लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। नारुतो कहता है अगर ऐसा ही कुछ है तो जरूर हमें कोई न कोई टीम वहाँ पे भेजनी होगी ताकि वो कोनोहामारू को बचा सके। तभी वहाँ पे बरूटो और उसकी टीम आ जाती है। बरूटो कहता है डैड ये मिशन मैं करूंगा, और नारुतो भी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि कोनोहामारू इनका सेंस है और इनकी कोऑर्डिनेशन उसके साथ काफी अच्छी बनती है। जिसके बाद बरूटो और उनकी टीम वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और ये लोग उन पर नजर रख रहे थे। इन्हें पता लगता है कि इनके जो बंदे हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं, और ये लोग ऊपर से ही दूरबीन से देख रहे थे। इन्हें पता लगता है कि इन बंदों ने यहाँ के विलेजर्स को बंदी बनाया हुआ है और उनसे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, और ये लोग समझ जाते हैं कि कोनोहामारू यहाँ पर इसलिए है ताकि वो इन विलेजर्स को भी बचा सके। फिर हम देखते हैं कि एक बंदा कोनोहामारू को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है और उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन कोनोहामारू कुछ नहीं बोलता। वो बंदा कहता है क्यों ना हम इसे खत्म कर दें। कोनोहामारू कहता है बस मुझे ये चीज थोड़ी देर तक और सहनी है। अब यूगो ये कहता है मुझे पता है कि तुम ऐसे कुछ नहीं बताओगे, तो जो तुम्हारे क्लाइंट्स है तो अब उन्हें दर्द पहुंचाने की बारी है, और फिर तुम्हें लीफ विलेज के सेंसरी यूनिट के बारे में सारा कुछ बताना होगा। कोनोहामारू कहता है मुझे कुछ न कुछ करना होगा, और वो अपने हाथों से साइन बनाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बरूटो यहाँ पे लड़की बन के आ जाता है, और वो कहता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और मैं यहाँ पर खो गई हूँ, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हो। यूगो कहता है अच्छा तो तुम एक ट्रैवलर हो, लेकिन यहाँ पे आसपास घूमने की कोई भी जगह नहीं है, तो तुम कहाँ जा रही थी। तभी यहाँ पर चारों तरफ धुंध फैल जाती है। ये लोग देखते हैं कि ये क्या हुआ। तभी सरादा आकर सभी लोगों को छुड़वा लेती है। बरूटो एक बंदे को पंच मार के कहता है तुम पूछ रहे थे ना कि मैं कौन हूँ, तो मेरा नाम है बरूटो उज़ुमाकी, मैं लीफ विलेज से हूँ। अब यूगो भी अलर्ट हो गया था और वो अपने सारे बंदे इकट्ठा करने लगता है, और कोनोहामारू ने भी अपने आप को छुड़वा लिया था।
और बरूटो से बताता है कि हमने सारा कुछ संभाल लिया है, सारे बंदी बने हुए लोगों को सरादा ने छुड़वा लिया है और ये जितने भी गुंडे लोग थे मित्सुकी के स्नेक ने उनका काम तमाम कर दिया है, तो आप चिंता मत कीजिए। और मुझे पता है कि आप इस फोक का वेट कर रहे थे ताकि आप एक्शन में आ सको। अब उस गैंग के बंदे भी आ गए थे, जिसके बाद बरूटो और उसकी टीम मिलकर उन बंदों को पेलने लगते हैं। अब ह्यूगो ये देखकर यहाँ से भाग रहा था। मित्सुकी अपनी स्नेक की मदद से उसका पता लगा लेता है और कोनोहारू अपने राशन गन से उसे वहीं पे ढेर कर देता है, जिसके बाद ये लोग इसे पकड़ लेते हैं। बरूटो कहता है ये मिशन तो काफी आसान था। कोनोहारू कहता है हाँ, ये बंदा बहुत ज्यादा वीक था और इसने यहाँ के विलेजर्स को बंदी बनाया हुआ था और मैं इसी चीज का वेट कर रहा था जिससे यहाँ के लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन तुम लोगों ने आके मेरी काफी ज्यादा हेल्प की, तो उसके लिए शुक्रिया। अब कोनोहारू यहाँ पे इमोशनल हो जाता है। ये लोग पूछते हैं क्या आप रो रहे हो? वो कहता है नहीं, अरे मेरी आंखों में फॉग चली गई है। और कोनोहारू सरादा को कहता है तुम एक काफी अच्छी कैप्टन बनोगी। जिसके बाद ये लोग अब विलेज में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि चुनिन एग्जाम में जो बच्चे पास होते हैं उनकी आज इनोग्रेशन सेरेमनी होती है और कोनोहारू लास्ट बार अपनी टीम के साथ एक फोटो खिंचवाता है। अब हम बरूटो को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट करने के लिए आया होता है। वो टेबल पे देखता है कि कवाकी वहाँ पे नहीं है। हिनाटा बताती है कि अभी तक वो सोकर नहीं उठा और आज उसकी तुम्हारे डैड के साथ मीटिंग है, तो जल्दी से जाकर उसे उठा दो। बरूटो कहता है अरे मैं ये काम नहीं करने वाला, आप खुद जाकर उसे उठा दो। बरूटो भाई बहाने लगाने लगता है मुझे काम है इसलिए मैं उसे उठाने नहीं जा सकता, लेकिन हिमावारी उसे गुस्से से देखने लगती है। जिसके बाद बरूटो उसे उठाने के लिए चला जाता है, लेकिन कवाकी नींद में ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब कवाकी होगागे ऑफिस में आ गया था। शिकामारू से कहता है कि हमें तुम्हें ये बताना था, अगर कोई भी शुरू में निंजा बनता है तो उसे निंजा एकेडमी से पास होना पड़ता है, लेकिन हमने तुम्हारी कैपेबिलिटी देखी है तो हम तुम्हें शुरू में डी रैंक मिशन देने वाले हैं। और नारुतो से कहता है कि तुम्हें बरूटो की टीम को छोड़ के सभी टीम के साथ बारी बारी मिशन करना होगा। कवाकी पूछता है आखिरकार ये करना जरूरी है क्या? और नारुतो कहता है ऐसा इसलिए करना होगा ताकि तुम्हें पता लगे कि मिशन कैसे करने हैं, जिसके बाद हम तुम्हें तुम्हारी टीम असाइन करेंगे। अब कवाकी को पहला मिशन अयाबे की टीम के साथ मिला होता है। डेंकी अपने साथियों से कह रहा था कि इस भालू को मेरी तरफ भेजो, मैं इसे अपने इलेक्ट्रिक स्टाइल जाल में फंसा लूंगा। अयाबे और मेटली इस मिशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। वही कवाकी काफी ज्यादा चिल होता है। अबे क्या है यार, इतना सारा तामझाम सिर्फ एक भालू के लिए। अब अयाबे और मेटली ने उस भालू को दोनों तरफ से घेर लिया था और डेंकी देखता है कि कवाकी अपनी लोकेशन पे नहीं है और इसी चीज का फायदा उठाकर भालू वहाँ से भाग जाता है और ये लोग उसका पीछा कर रहे थे। अब मेटली कवाकी की जगह पे आ जाता है और उस भालू को रुकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भालू मेटली पे ही अटैक कर देता है और ये देखकर अयाबे को काफी गुस्सा आता है और वो अपने अर्थ स्टाइल से इस भालू को रोक लेता है और डेंकी भी अपने इलेक्ट्रिक स्टाइल जाल से उसे पकड़ लेता है। अब डेंकी और बाकी सब कवाकी को ढूंढने लगते हैं। वो देखते हैं ये तो आराम से सोया हुआ है। वो लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें हमारी मिशन में मदद करनी होगी, अगर तुम अपने फ्रेंड्स की मदद नहीं करोगे तो उन्हें चोट भी लग सकती है। कवाकी कहता है फ्रेंड्स, तुम मेरे फ्रेंड्स नहीं हो। अयाबे उस पे गुस्सा होने लगता है, अगर तुम्हारे अंदर ऐसी अकड़ रही तो तुम सिर्फ डी रैंक के मिशन कर सकते हो और हम भी तुम्हारे साथ मिशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम तुम्हें ट्रेन कर सकें। कवाकी कहता है हाँ ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत पेलो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब कवाकी अकेला जंगल में आके फायर स्टाइल जुत्सु की प्रैक्टिस करने लगता है और वो अपने मन में कह रहा था अगर मैं अकेले ही स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तो मुझे दोस्तों की जरूरत क्यों पड़ेगी। अब कवाकी जब घर जा रहा था तो रास्ते में इनोजिन और शिगाडाई कार्ड्स खेल रहे होते हैं। शिगाडाई उससे पूछता है क्या तुम ट्रेनिंग करके आए हो, चलो आओ हमारे साथ थोड़ी गेम खेलो। कवाकी कहता है ये दोस्त खेलना मेरे बस की बात नहीं है, तुम ही अपना टाइम खराब करो। अब हम बरूटो को देखते हैं जो कि बैठकर बर्गर खा रहा था। यहाँ पे डेंकी और मेटली भी आ जाते हैं। बरूटो से पूछता है ये मेटली को क्या हुआ और डेंकी बरूटो को बताता है कि ये सारा कुछ कवाकी की वजह से हुआ, हम साथ में मिशन कर रहे थे लेकिन वो अपनी मस्ती में था। और शिगाडाई भी यहाँ पर पहुंच जाता है। वो कहता है कवाकी एक निंजा बनने के लायक नहीं है, जैसे कि हम सारे इस विलेज में ग्रो हुए हैं तो हमें यहाँ के बारे में सारा कुछ पता है और हम एक दूसरे से काफी अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, तभी हम दोस्त हैं। लेकिन उस बंदे को तो अपने दोस्त बनाने ही नहीं है, वो तो अपनी अकड़ में रहता है। अब बरूटो घर पे आके कवाकी से पूछता है और कवाकी क्या हाल है, तुम्हारा मिशन कैसा रहा? कवाकी कहता है ये अचानक से तुम्हें मेरे मिशन की बात कैसे याद आई? हाँ, मिशन कंप्लीट हो गया। बरूटो कहता है अरे यार मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, और तुम्हारे दोस्त वोस्त बने के नहीं? कवाकी कहता है दोस्त बने या ना बने हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है, तो चलो अपना रास्ता नापो। बरूटो से कहता है लगता है तुम समझ नहीं रहे,
आखिरकार मैं क्या कहना चाहता हूँ। कवाकी कहता है मुझे और किसी के साथ टीम अप नहीं करना, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहता हूँ। बरूटो से समझाता है तुम्हारे जो भी टीममेट होते हैं तुम्हें उन्हें अपनी फैमिली समझना चाहिए और उनकी हर एक बात माननी चाहिए और मुसीबत में भी उनको बचाना चाहिए। कवाकी कहता है मुझे नहीं बनाने दोस्त और वो ये कहकर यहाँ से भाग जाता है। बरूटो से रुकाने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद यहाँ पे गिर जाता है। बरूटो से चिल्लाकर कहता है अरे जाओ, तुम्हें दोस्त नहीं बनाने तो मत बनाओ, बाद में रोकर मेरे पास मत आना, देख ले भाई गद्दारी कर रहा है तू। और अगले दिन कवाकी का मिशन वसाबे के साथ होता है और इनका ये मिशन होता है कि इन्हें एक बच्चे को पकड़ना है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये बच्चे को हार्म नहीं करेंगे, बस उसे कस्टडी में लेना है। फिर हम कवाकी को देखते हैं जो कि आराम से बैठा होता है। जब उसे वो बच्चा दिखता है वो अपना हाथ लंबा करके उसे डरा देता है जिससे ये बच्चा बेहोश हो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इससे ये बच्चा बेहोश हो जाएगा। फिर हम वसाबे की टीम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास थी। बरूटो उनसे आकर पूछता है आखिरकार क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो। वसाबे ये बताने लगती है दरअसल हमें कवाकी के साथ एक मिशन मिला था कि हमें एक बच्चे को पकड़ना है, लेकिन कवाकी ने उस बच्चे को इतना ज्यादा डरा दिया कि वो बेहोश ही हो गया, जिसके बाद उसके पेरेंट्स ने होगागे ऑफिस में हमारी कंप्लेंट कर दी और उसकी वजह से ही हमें काफी डांट पड़ी। बरूटो कहता है अच्छा ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा। सुबाकी कहती है उसने सारी गलती की लेकिन फिर भी वो इस चीज को फील नहीं कर रहा है, उल्टा वो ये कह रहा है हमारा मिशन तो कंप्लीट हो गया ना। अब भाई वसाबी बरूटो पे गुस्सा करने लगती है, तुम तो उसके साथ रहते हो, तुम तो उसे समझा सकते हो, आखिरकार कैसे वो ऐसे एक शिनोबी बनेगा। फिर हम कवाकी को देखते हैं जो कि अकेला जंगल में ट्रेनिंग कर रहा था। यहाँ पे नारुतो कहता है कवाकी की काफी ज्यादा कंप्लेंट आ रही है, मुझे नहीं लगता कि उसके ऐसे दोस्त बनेंगे। और यहाँ कवाकी भी काफी ज्यादा उदास था क्योंकि उसे फालतू में डांट पड़ गई। अब अगले दिन कवाकी को शिगाडाई की टीम के साथ एक मिशन मिला होता है। शिगामारू उन्हें समझाने लगता है तुम्हें एक बच्चे को उसके विलेज छोड़ के आना है, दरअसल उस बच्चे ने एक एक्सपेंसिव चीज खरीदी है, तो अब तुम्हारा मिशन है कि तुम्हें उसे उसके विलेज छोड़ के आना है और ये सी रैंक मिशन होने वाला है। और नारुतो कहता है कवाकी ये तुम्हारा फाइनल एग्जाम है। शिगामारू कहता है अगर तुम इसमें पास हो गए तो हम तुम्हें एक गैनिन बना देंगे। कवाकी कहता है ये सारा कुछ मुझसे नहीं होता, ये दोस्त बनाना, ऐसे मिशन करना, ये मेरे बस की बात नहीं है। और ये बोलकर वो यहाँ से निकल जाता है। शिगाडाई कहता है ये मिशन मैं किसी के साथ भी कंप्लीट कर सकता हूँ, भले ही कवाकी हमारे साथ आए या फिर नहीं। अब नारुतो ये कह रहा था ऐसे तो कवाकी की किसी के साथ भी नहीं बनेगी। शिगामारू भी उसे कहता है कि हम ऐसे कवाकी को बाहर किसी मिशन पे भी नहीं भेज सकते क्योंकि उसकी पूरी बॉडी साइंटिफिक निंजा टूल है, तो कोई उसका मिसयूज भी कर सकता है। और नारुतो कहता है हम ऐसे भी उसे कैद करके नहीं रख सकते, हमें उसे बाहर जाने देना चाहिए ताकि वो नए दोस्त बनाए, तभी जाके उसके दोस्त उसे प्रोटेक्ट करेंगे। अब कवाकी के पास असाइनमेंट डेस्क वाली लड़की आती है और वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है और वो उसे पे चेक देती है। कवाकी अभी तुम गैनिन नहीं बने हो तो तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे और ये तुम्हें डेली डेली मिलने वाले हैं क्योंकि जो गैनिन और जूनिन होते हैं उन्हें मंथली बेसिस पे मिलते हैं और उनके पैसे भी काफी ज्यादा होते हैं। कवाकी पूछता है क्या ये मेरे लिए हैं, क्या सच में मैं इन्हें यूज कर सकता हूँ। जिसके बाद कवाकी तयाकी वाली शॉप पर आ जाता है और वो काफी देर से यहाँ पे खड़ा हुआ सोच रहा था और शॉप ओनर पूछता है क्या तुमने कुछ डिसाइड किया। जिसके बाद कवाकी 2 तयाकी का ऑर्डर देता है। तभी एक बच्चा अपनी मॉम से कह रहा था मॉम मुझे भी ये खाना है। उसकी मॉम कहती है चलो हम घर के लिए भी पैक करा लेते हैं। फिर कवाकी उस शॉप ओनर से कहता है जरा रुको, मुझे ये और भी चाहिए और ये तुम पैक कर दो। फिर हम बरूटो, शिगाडाई और इनुजिन को देखते हैं जो कि यहाँ पे आपस में कार्ड खेल रहे थे और ये अब भी कवाकी की बात कर रहे थे। शिगाडाई कहता है अगर कवाकी हमारे साथ आना चाहता है तो वो आ सकता है, वरना मैं किसी और के साथ भी इस मिशन पे चला जाऊंगा। जब कवाकी घर आता है तो बरूटो उसका इंतजार कर रहा था। बरूटो से कहता है मैंने तुम्हारे कल वाले मिशन के बारे में सुना है तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस मिशन को अच्छे से कंप्लीट करो। कवाकी कहता है मेरे लिए क्या सही है या क्या गलत ये तुम मुझे मत बताओ। बरूटो कहता है तुम एक शिनोबी बनना भी चाहते हो या नहीं। कवाकी उसे कहता है अरे यार बार बार ऐसे ज्ञान मत दो। बरूटो उसका गला पकड़ लेता है तुम क्या पागल हो गए हो, मेरे डैड भी तुम पे काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो तुम कभी भी शिनोबी नहीं बन पाओगे और ना कभी तुम्हारे दोस्त बनेंगे। जिसके बाद कवाकी वहाँ से भाग जाता है और जो वो टाइकी लाया होता है वो भी फेंक देता है। हिनाटा बरूटो को समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कवाकी जिस इन्वायरमेंट में पला है वो काफी ज्यादा खराब था और उसे एक प्रिजनर की लाइफ जीनी पड़ी थी, तो उसे ये चीज समझने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। उसे लोगों से मिलना, फ्रेंड्स बनाना, ये सब धीरे धीरे समझ आएगा। अब वो टाइकी उठाने
लगती है। बरूटो कहता है क्या ये कवाकी लेके आया था? अब कवाकी जंगल में आ गया था जहाँ पे उसे सरादा मिलती है। वो पूछता है तुम तो एक चुनिन बन चुकी हो तो अब तक ट्रेनिंग क्यों कर रही हो? सरादा कहती है मुझे आगे भी बहुत कुछ करना है और मुझे लॉर्ड 7 के जैसे एक होगागे बनना है, तो मुझे ये ट्रेनिंग तो करनी होगी। कवाकी कहता है क्या लॉर्ड 7 जैसे? वो कहती है हाँ, मुझे भी मिशन पे जाना है, लोगों से फाइट करनी है और एक होगागे बनना है। कवाकी कहता है वो तो मुझे भी करना है, मैं भी एक मिशन करना चाहता हूँ, मुझे भी शिनोबी बनना है, लेकिन मुझे उन लोगों के साथ टीम अप नहीं करना जो लोग मुझे पसंद नहीं है। सरादा से समझाती है कि हर एक इंसान की लिमिट होती है और हमें अपने विलेज को बचाने के लिए अपने दोस्तों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम उनके साथ टीम अप करते हैं। कवाकी कहता है मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे मैं अपना विलेज कह सकूं और मुझे दोस्तों की कोई भी जरूरत नहीं है, और यह कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं चोचो और शिगाडाई कवाकी का वेट कर रहे थे। चोचो कहती है कि हम कवाकी के साथ जाने वाले हैं, इसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। शिगाडाई कहता है वो पहले ही काफी ज्यादा लेट हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ आएगा, तो हमें खुद चलना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि कवाकी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो इनसे माफी मांगता है, मुझे माफ कर देना, मैं ज्यादा ही सो लिया, चलो अब मिशन पे चलते हैं। और शिगाडाई उसके कपड़ों को देखता है और समझ जाता है कि ये पूरी रात सोया नहीं है बल्कि ट्रेनिंग कर रहा था। अब इनका क्लाइंट ये कहता है अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों को ही नहीं समझोगे और इतनी लेट आओगे तो तुम एक शिनोबी कैसे बनोगे? चोचो बताने लगती है कि ये हमारे क्लाइंट है और इन्हें ही हमें इनके विलेज छोड़ना है। अब ये बंदा बताता है कि मेरा नाम है मुजुको और मैं लैंड ऑफ काम सीज से आया हूँ, और जैसे कि तुम लोग यहाँ पे लेट आए हो तो मैं होगागे ऑफिस में डिस्काउंट की डिमांड करूंगा। कवाकी कहता है इसका मुंह कुछ ज्यादा ही चलता है, क्या मैं इसे थोड़ा सा पीट सकता हूँ? लेकिन चोचो उसे रोकने लगती है, जिसके बाद ये लोग अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि दो बंदों ने एक बच्चे को पकड़ा होता है और इन लोगों ने उसे काफी बुरी तरीके से मार रखा होता है, और ये उस बच्चे से उसके दोस्त के बारे में पूछ रहे थे, बताओ तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है? लेकिन ये बच्चा उन्हें कुछ भी बताने से मना कर रहा था। ये लोग कहते हैं अगर तुम ऐसे नहीं बताओगे तो हमें तुम्हें मारना होगा, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं बताता, जिसके बाद ये लोग अपने जुस्सू का इस्तेमाल करके उस बच्चे को मार डालते हैं। और इन बंदों को भी इसके दोस्त के बारे में पता लग गया था कि वो बंदा लैंड ऑफ फायर में छुपा हुआ है। फिर हम कवाकी और बाकी साथियों को देखते हैं जो कि लैंड ऑफ काम सीज की तरफ जा रहे होते हैं। अब शिगाडाई ये बता रहा होता है हमारा जो सफर है वो लगभग 2 दिन का होने वाला है। पहले ये सफर काफी ज्यादा लंबा हुआ करता था, लेकिन लैंड ऑफ काम सीज के फ्यूडल लॉर्ड ने उसके रास्ते को काफी अच्छा कर दिया है, तो इसलिए हम 2 दिन में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन भाई कवाकी इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता। शिगाडाई कहता है अबे यार हमारी बातों पे ध्यान दे ले वरना तुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा। और भाई मौजू को इन पे चिल्लाने लगता है, अबे ओए ये कवाकी पहले ही लेट आया था और अभी भी ये इतना ज्यादा आलस कर रहा है, ऐसे कैसे ये लोग मुझे प्रोटेक्ट करेंगे? कवाकी कहता है वैसे भी मैं कोई शिनोबी नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़े टाइम में बन जरूर जाऊंगा। और भाई इस बंदे की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, अबे क्या कह रहा है तू शिनोबी नहीं है? तो ये बात आने से पहले बताता, मैं किन अनाड़ियों के साथ फंस गया। अच्छा होता मैं उसी टाइम इनसे डिस्काउंट मांग लेता। अब ये लोग सोच रहे होते हैं अबे यार ये बार बार डिस्काउंट के बारे में बात क्यों कर रहा है, लेकिन जब ये बंदा अपना पर्स खोलता है उसमें काफी कम पैसे होते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि ये तो बिल्कुल फटीचर है। शिगाडाई उससे पूछता है तुम्हारे बैग में ऐसा कीमती क्या है? हमने सुना था इसमें जरूर कोई कीमती सामान है। मोजुको कहता है इसके अंदर एक काफी कीमती वास है जो कि मेरी ग्रैंडमा ने मुझसे मंगाया था। अब नारुतो को भी ये पता लग गया था कि कवाकी शिगाडाई की टीम के साथ मिशन पे चला गया है। शिगामारू कहता है चलो देखते हैं कि वो अपने मिशन को कंप्लीट करता भी है या नहीं। नारुतो कहता है मुझे उस पर यकीन है वो अपने मिशन को कंप्लीट कर लेगा। तभी वहाँ पे कोनोहामारू आके बताता है कि हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है, पास के नेशन में एक बच्चे की लाश मिली है जिसे स्पेशल जुत्सु की मदद से मारा गया है। और वो बताता है कि अभी रिसेंटली ऐसे 6 केसेस हुए हैं लेकिन उसमें कोई भी विक्टिम नहीं मिला। नारुतो कहता है तुम्हें अलर्ट रहना होगा और अपने विलेज पे भी ध्यान रखना होगा। फिर हमें कुरोबाने और जुजुमारू को दिखाया जाता है जो कि वही बंदे हैं जिन्होंने उस बच्चे को मारा है, और ये लीफ विलेज में आए थे उस बच्चे के साथी को ढूंढने के लिए, लेकिन वो उन्हें यहाँ पर नहीं मिलता। और यहाँ पे हम बरूटो और उसकी टीम को देखते हैं जो कि लीफ विलेज के बाहर ही गाय को चरा रहे होते हैं, और इन्हें ये डी रैंक का मिशन मिला होता है। बरूटो इसे लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी उनमें से कुछ गाय अजीब सा बिहेव करने लगती है। बरूटो की नजर उन दोनों बंदों पे जाती है। बरूटो मित्सुकी से पूछता है तो ये शिनोबी हैं? मित्सुकी कंफर्म करता है हाँ ये शिनोबी तो हैं लेकिन ये लीफ विलेज से नहीं है।
और इनको उन बंदों में कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। यहाँ मोजुको पहाड़ से नीचे गिरने वाला था, लेकिन कवाकी उसे बचा लेता है। चोचो उससे पूछती है अगर तुम्हारा बैग इतना ही भारी है तो चलो मैं इसे ले लेती हूँ, लेकिन मोजुको उसे मना कर देता है। अब ये रेस्ट करने के लिए रुक गए थे और चोचो शिगाडाई अपना खाना खा रहे थे, लेकिन कवाकी अपना खाना नहीं लेके आया होता, तो चोचो उसे अपनी राइस बॉल ऑफर करती है। कवाकी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन ये लोग नोटिस करते हैं कि मोजुको वहाँ पर नहीं है और वो साइड में जाकर पानी से ही अपना पेट भर रहा होता है। लेकिन कवाकी आकर उसे राइस बॉल ऑफर करता है, लेकिन मोजुको उसे लेने से मना कर रहा होता है। कवाकी कहता है अरे चुपचाप खा लो इसे, मेरा दिमाग मत खराब करो। जिसके बाद वो उसे खाने लगता है और ये राइस बॉल उसे काफी ज्यादा पसंद आती है और फिर ये आपस में ही बात करने लगते हैं। कवाकी उसे बता रहा था अगर मैं इस मिशन को कंप्लीट कर लूंगा तो शायद मैं एक शिनोबी बन जाऊंगा, और मोजुको कवाकी को कुछ बताने वाला होता है, लेकिन वो बात को काट देता है। अब उन दो बंदों ने इन्हें ढूंढ लिया था और वो एक सही मौके का इंतजार कर रहे थे ताकि वो इन पे अटैक कर सके। अब इन्हें चलते चलते रात हो गई थी। शिगाडाई कहता है कि हम थोड़ी देर में ही लैंड ऑफ फायर का बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, लेकिन तभी अचानक यहाँ पे धुंध फैलने लगती है और ये लोग डर जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ। तभी पीछे से कुछ धागे आते हैं जो कि मोजुको की बॉक्स को ले लेते हैं और ये काम उन दोनों ही बंदों ने किया होता है। वो कहते हैं हमें बस ये लास्ट बॉक्स ही चाहिए था और ये हमें मिल गया है, और मोजुको समझ जाता है कि इन लोगों ने उसके सारे साथियों को मार दिया है और ये सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि इनके चारों तरफ धागे आ जाते हैं जिसमें से खून टपक रहा होता है। कुरुबा ने कहता है ये जुजुमारू का जुत्सु है, इससे कोई भी बच के नहीं जा सकता, और मोजुको यहाँ से बाहर निकलने की ट्राई कर रहा होता है और उसके ऊपर खून की कुछ बूंदे भी गिर जाती है। कवाकी भी ऐसा कर रहा होता है, लेकिन शिगाडाई अपने शैडो पैरालाइज जुत्सु से उसे रुका लेता है। कवाकी पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो? तभी मोजुको को देखते हैं जिसकी बॉडी उसकी बात नहीं मान रही होती है और वो एक टहनी उठाकर अपनी जान लेने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से शिगाडाई आकर उसे बेहोश कर देता है। शिगाडाई समझ गया था कि ये जो धागे हैं जरूर इनमें कुछ गड़बड़ है जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, और एक बार हम इनके कांटेक्ट में आ जाएं तो ये हमारी बॉडी को कंट्रोल कर पाएंगे। अब कवाकी अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन धागों को तोड़ने की ट्राई करता है, लेकिन ये धागे दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। अब ये लोग सोच रहे थे अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, और कुरुबा ने वो बॉक्स लेकर वहाँ से भाग गया था। अब हम शिगाडाई को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा होता है और वो चोचो से कहता है चोचो क्या ये तुम संभाल लोगी? जिसके बाद चोचो अब रोल होकर सारे ही धागों को तोड़ देती है। शिगाडाई कहता है मैंने नोटिस किया था कि तुम अपने धागों को इतनी जल्दी रीजनरेट नहीं कर पाओगे। जुजुमारू कहता है लेकिन अब कोई भी फायदा नहीं है, मैंने तुम्हारे साथी को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अब उसे ना चाहकर भी तुम लोगों को मारना होगा। लेकिन चोचो जोजुमारू को ही पंच मार देती है। हम देखते हैं कि शिगाडाई चोचो को कंट्रोल कर रहा है। चोचो कहती है कि मुझे शिगाडाई पर पूरा यकीन था। अब जोजुमारू इन लोगों पे खून से अटैक कर देता है और वो मोजुको पर कुनाई नाइफ से भी अटैक करता है, लेकिन चोचो वो अटैक अपने ऊपर ले लेती है। अब शिगाडाई जोजुमारू को पकड़ लेता है। अब कवाकी भाग के उसकी तरफ आता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे जोजुमारू यहीं पे बेहोश हो जाता है। अब मोजुको भी होश में आ गया था और वो अपने मेडिकल निजुत्सु से चोचो को ठीक करने लगता है। ये लोग पूछते हैं तो तुम भी एक शिनोबी हो और तुम मेडिकल निजुत्सु कर सकते हो? मोजुको कहता है मुझे बस यही आता है, और वो बताने लगता है कि आखिरकार इनके विलेज में क्या चल रहा है। दरअसल हमारे विलेज में एक डिसीज फैल गई है और उसकी जो क्योर है वो सिर्फ फ्यूडल लॉर्ड के पास ही है जो कि उसे काफी महंगे में बेचते हैं, और उससे लोग इतनी जल्दी भी ठीक नहीं होते, उनमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। और मेरे जो सेंस हैं वो फ्यूडल लॉर्ड के अंडर ही काम करता है और उन्हें ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने खुद ही एक सस्ता और अच्छा क्योर बनाया। लेकिन इसके बारे में फ्यूडल लॉर्ड को पता लग गया था और हमारे सेंसर को भी ये तो पता लग गया था कि उनकी जान खतरे में है, इसलिए उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और क्योर बनाने का जितना भी सामान था उन्हें देकर कहा कि तुम दूसरे नेशन में जाओ जहाँ पर मेरे दोस्त है और वहाँ जाकर ये क्योर बनवाओ, जिसके बाद तुम उसे अपने विलेज में ला सकते हो। और हमारे सेंसे ने ही हमें थोड़े थोड़े पैसे दिए थे। कवाकी समझ जाता है कि इसलिए ये बार बार डिस्काउंट की बात कर रहा था, और वो कहता है कि हमारे सेंसे भी विलेज के लोगों को छुप छुप कर ठीक कर रहे थे, और जब फ्यूडल लॉर्ड को ये पता लगा कि हम लोगों ने क्योर बनवा लिया है तो उन्होंने हमें मारने के लिए यह शासन भेजे थे, और इन लोगों ने अभी तक मेरे सारे साथियों को मार दिया, और इसीलिए मैंने लीफ विलेज से बॉडीगार्ड को हायर किया ताकि वो मुझे बचा सके और मैं अपने मिशन को कंप्लीट कर सकूं। और वो इन लोगों से मदद मांगने लगता है। शिगाडाई कहता है कि अभी हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि चोचो की हालत काफी ज्यादा खराब है, लेकिन कवाकी उसे ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शिगाडाई उसे रुकाता है कि ये मेरा ऑर्डर है और मैं टीम लीडर हूँ तो तुम आगे नहीं जा सकते। कवाकी कहता है कौन सा लीडर, मैं अभी शिनोबी नहीं हूँ तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, ये काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। अब कवाकी वहाँ से जाने लगता है
है, लेकिन शिगाडाई उसे रुकाने की ट्राई करता है। कवाकी कहता है कि तुम चोचो को लेकर विलेज चले जाओ, मैं इसके साथ चला जाऊंगा, और यह कहकर वो यहाँ से निकल जाता है। अब कवाकी और मोजुको छोटे रास्ते से लैंड ऑफ काम सीज की तरफ बढ़ रहे थे। कवाकी उससे पूछता है कि ये कुरुबाने कौन है। वो बताता है कि वो फ्यूडल लॉर्ड के अनबू ब्लैक ऑप्स का एक बंदा है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। अब शिगाडाई चोचो को लेकर लीफ विलेज की तरफ जा रहा होता है। चोचो की हालत काफी ज्यादा खराब थी। अब कोनोहामारू नारुतो को आके बताता है जो बच्चे मारे गए वो सारे के सारे लैंड ऑफ काम सीज के थे। नारुतो कहता है कवाकी और उसकी टीम भी उसी विलेज की तरफ गई है। शिकामारू कहता है उनका जो मिशन है वो जरूर इस अटैक से रिलेटेड है। नारुतो कहता है तो फिर हमें जल्दी एक टीम वहाँ पर भेजनी होगी। अब मित्सुकी के पास एक जूनियर आया होता है। वो उससे कहता है होकागे ऑफिस से ऑर्डर आया है कि तुम्हें टीम 10 के पास जाना होगा उनकी मदद करने के लिए। और मित्सुकी ये सुनकर खुश होता है क्योंकि सरादा और बरूटो पहले ही वहाँ के लिए निकल चुके हैं। जिसके बाद वो शिगाडाई के पास भी पहुंच जाते हैं। बरूटो कहता है हमें कुछ अजीब से बंदे दिखे थे तो हमें तुम्हारी चिंता होने लगी, इसलिए हम तुम्हारे पास आ गए। और सरादा चोचो से पूछती है तुम्हारी हालत ठीक तो है, तुम्हें क्या हुआ? और शिगाडाई बरूटो को सारा कुछ बता देता है। हमारे ऊपर कुछ लोगों ने अटैक किया था और कवाकी उन्हीं के पीछे गया है। अब यहाँ पे कवाकी कुरुबाने पे अटैक कर देता है। वो बंदा कहता है अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुमने मेरे साथी को मार दिया। कवाकी कहता है चुपचाप ये बॉक्स हमें वापस कर दो। कुरुबाने कहता है अच्छा तो तुम्हें ये चाहिए तो तुम इसे लेने की कोशिश कर लो। और मोजुको भी उस पर चिल्लाने लगता है तुम भी लैंड ऑफ काम सीज हो, क्या तुम्हें वहाँ के लोगों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? कुरुबाने कहता है हाँ मुझे चिंता है, लेकिन तुम जैसे गरीब लोगों की नहीं। मेरे सर ने मुझे ऑर्डर दिया है और मैं उसे कंप्लीट करके रहूंगा। जिसके बाद कुरुबाने अपने जुत्सु का इस्तेमाल करता है और सारी तरफ धुंध ही धुंध फैल जाती है। अब कवाकी उस पर अटैक करता है लेकिन वो अपनी शैडो क्लोन बना लेता है। कवाकी को ऐसा लगता है कि जरूर इनमें से कोई ना कोई असली होगा, लेकिन जैसी कवाकी उन पर अटैक करता है उसे पता लगता है कि कोई भी क्लोन असली नहीं है। और मोजुको कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये गेंजुत्सु है, और वो उसे रिलीज करने की ट्राई करते हैं लेकिन अभी भी उन्हें वो क्लोन दिख रहे थे। कवाकी को समझ नहीं आता कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। अब कवाकी को कुरुबाने की आवाज आती है और वो ये कहता है ये जो जुत्सु है ये तुम्हारे शरीर का और आसपास की सभी चीजों का पानी खींच रहा है। हम देखते हैं वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो पूरी तरीके से मुरझा चुके होते हैं और इनकी बॉडी का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगता है। और कुरुबाने कहता है कुछ ही देर में तुम्हारे शरीर का सारा पानी सूख जाएगा और तुम ऐसे ही मर जाओगे। अब कुरुबाने कवाकी के ऊपर एक ब्लेड फेंक के मारता है। कवाकी उससे बचने की ट्राई करता है लेकिन वो ब्लेड पीछे से आकर उसके लग जाता है। कुरुबाने कहता है आज तो तुम्हारा मरना तय है, या तो तुम मेरे हाथों मरोगे या फिर तुम प्यास की वजह से मर जाओगे। अब जैसे ही दोबारा से वो ब्लेड आता है कवाकी अपने फायरबॉल जुत्सु से वहाँ पे अटैक करता है और उसे दिखता है सारी तरफ ब्लड थ्रेड्स फैले हुए हैं। कवाकी समझ गया था जहाँ पे भी ये सारे थ्रेड्स कनेक्टेड हैं वहीं पर वो बंदा होगा। और फिर कवाकी उसी तरफ अटैक करता है जो कि कुरुबाने के लग जाता है। अब कवाकी उस बैग को उठा लेता है, मैं ये लेकर जा रहा हूँ, लेकिन तभी पीछे से एक ब्लेड आता है जो कि कवाकी को लगने ही वाला था, लेकिन मोजुको बीच में आ जाता है और वो अटैक उसके लग जाता है। कवाकी मोजुको से पूछता है आखिरकार तुमने मुझे बचाने के लिए ऐसा क्यों किया? वो कहता है तुम ही एक अकेले इंसान हो जो कि इस मेडिसिन को हमारे विलेज तक पहुंचा सकते हो। अब कुरुबाने दोबारा से उस पे ब्लेड से अटैक करने वाला होता है लेकिन बरूटो अपने राशन गन से उस ब्लेड को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब कुरुबाने ये देखकर वहाँ से भागने की ट्राई करता है लेकिन शिगाडाई उसे अपने शैडो पैरालाइज जुत्सु में फंसा लेता है। जिसके बाद कवाकी काफी गुस्से में उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। फिर कवाकी मोजुको से पूछता है मोजुको क्या तुम ठीक हो? मोजुको कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने मिशन को कंप्लीट कर लिया है। मेरे सेंसे चेक पॉइंट पे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तो ये मेडिसिन लेकर जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाओ। और वो कवाकी को उसके मिशन के पैसे भी देता है लेकिन कवाकी वो पैसे नहीं लेता और वो उससे कह रहा था कि ये मिशन तुम खुद कंप्लीट करोगे। लेकिन हम देखते हैं कि मोजुको यहाँ पर मर चुका होता है। अब ये देखकर कवाकी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद ये लोग मेडिसिन को लेकर उसके विलेज की तरफ जाने लगते हैं। हम देखते हैं आगे कुछ लोग इन लोगों का वेट कर रहे थे। बरूटो कवाकी को आगे जाने के लिए कहता है और बरूटो और शिगाडाई इन लोगों से फाइट करने लगते हैं। कवाकी को आगे मोजुको का सेंसे मिलता है। वो कवाकी से पूछता है कि आखिरकार मोजुको कहाँ पर है और कवाकी उन्हें सारा कुछ बता देता है। तभी एक शिनोबी आकर उस बंदे पे कुनाई नाइफ रख देता है और वो कहता है कि यही एक रास्ता था जिससे मैं इस दवाई तक पहुँच सकता था। अब कवाकी उसे वो बॉक्स दे देता है। जैसे वो बंदा इस बॉक्स को पकड़ता है कवाकी शूरिगेन से उसको मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कवाकी ने उस मेडिसिन को
पहले ही निकाल लिया था और अब वो मोजुको के सेंसे को दे देता है और कवाकी उन्हें कहने लगता है कि मोजुको ने इसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी और वो उन्हें पैसे भी दे देता है। जिसके बाद वो सेंसे यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बरूटो और शिकाडाई भी यहाँ पर पहुंच गए थे। कवाकी कह रहा था कि ये सारा कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं शिनोबी बनने के लायक नहीं हूँ, अगर मैं तुम्हारे सारे ऑर्डर फॉलो करता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। और वो भी बेहोश होकर यहीं पर गिर जाता है। अब ये लोग अपने विलेज में आ गए थे। बरूटो नरूटो को सारा कुछ बता देता है और वो उनसे कहता है आपको लैंड ऑफ काम सीज का कुछ तो करना होगा। शिकामारू कहता है हम दूसरे नेशन की प्रॉब्लम में टांग नहीं अड़ा सकते, लेकिन हाँ हम वहाँ के लोगों को बचाने के लिए अपनी मेडिकल टीम भेज सकते हैं। अब सरादा चोचो से मिलने के लिए आई होती है जो कि अब पहले से ठीक हो चुकी है। चोचो सरादा से पूछती है कि कवाकी कैसा है और वो कहाँ पर है। सरादा उसे बताती है कि वो बरूटो के साथ है और उसे ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब बरूटो और मित्सुकी यहाँ पे कवाकी के लिए ताइकी लेकर आए होते हैं, लेकिन भाई उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता। मित्सुकी बाहर आकर कहता है कहीं ये अब शिनोबी बनना तो नहीं छोड़ देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कवाकी हॉस्पिटल से भाग रहा होता है, लेकिन शिकाडाई उसे रोक लेता है और शिकाडाई उससे कहता है तुम कहाँ भाग रहे हो, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो उसे लीफ विलेज की शिनोबीज की ग्रेव पर ले आता है और वो बताने लगता है कि जितने भी शिनोबीज की ग्रेव है उन्होंने अपने विलेज को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। जिसके बाद वो उसे अपने ग्रैंडपा की ग्रेव पर लेके आता है। मुझे पता है कि तुम्हें मोजुको की मौत का सदमा है, लेकिन वो तुम्हारी गलती नहीं थी बल्कि हम सबकी थी। टीममेट्स जो होते हैं वो अपने सुख और दुख को एक दूसरे के साथ बांटते हैं और वैसे भी अभी तक तुम शिनोबी नहीं बने हो तो ये सारी गलती मेरी थी, क्योंकि मैं कैप्टन था और मुझे अपने सारे ऑर्डर्स तुम्हें फॉलो करवाने चाहिए थे। अब कवाकी नरूटो से मिलने के लिए आया होता है और वो उससे कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा से वो टेस्ट दूं, क्योंकि मैं पिछले टेस्ट में फेल हो गया था और मैं इस बार चाहता हूँ कि मैं एक शिनोबी बनूं। नरूटो कहता है तुम्हें वो टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिकाडाई ने जैसे हमें रिपोर्ट दी उस हिसाब से तुम इस टेस्ट में पास होते हो और तुमने इस मिशन में अपनी जान की परवाह नहीं की तो तुम्हें एक गैनिन बनाया जाता है। कवाकी पूछता है आखिरकार मोजुको ने अपने नेशन के लिए अपनी जान क्यों दे दी और नरूटो कहता है इसका आंसर तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना। और इस वीडियो पे हम लाइक टारगेट रखते हैं 15K लाइक्स, तो भाई जल्दी से इसे कंप्लीट करा दो। और गाइस यार आप लाइक टारगेट कंप्लीट नहीं कराते और नेक्स्ट वीडियो के लिए डिमांड करते हो, अगर आप जल्दी लाइक टारगेट कंप्लीट करा दोगे तो मैं वीडियो भी जल्दी लेकर आ जाऊंगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना और जल्दी से 15K लाइक्स टारगेट कंप्लीट करा दो। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको बरूटो की पूरी सीरीज मिलेगी। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टेक केयर बाय बाय।